हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। एकदम जो वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हुए चलते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कह रहा है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उत्पाद। तो इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा मेरे भाई, बी सही आंसर होगा उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है भाई। तो सही आंसर होगा इसका डी। सही आंसर होगा जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि पीएच का मान कितना होता है। पीएच का मान कितना होता है। तो पीएच का मान होता है मेरे भाई, पीएच का मान होता है 0 से 14 तक। 0 से 14 तक। तो सही आंसर कौन होगा, बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। सब बच्चा जानता है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है भाई। तो इसका सही आंसर कौन होगा, बी इसका सही आंसर होगा कड़वा। कड़वा होता है क्षार का स्वाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिटमस घोल अम्ल में किस रंग का हो जाता है। लिटमस घोल अम्ल में किस रंग का हो जाता है। तो लाल रंग का हो जाता है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर बी होगा, बी सही आंसर होगा। लिटमस घोल अम्ल में किस रंग का हो जाता है, तो लाल रंग का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है एच NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। तो इसका सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर होगा इसका बी। सही उत्तर होगा। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि CaCO3 का सामान्य नाम क्या है। CaCO3 का समान नाम क्या है। 8वां क्वेश्चन कहता है तो इसका समान नाम होता है चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती है भाई। नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। विद्युत अपघटन अपघटन अभिक्रिया है। विद्युत अपघटन अपघटन अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर बी होगा। इसका सही उत्तर बी होगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है भाई। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। तो इसका सही उत्तर बी सही उत्तर होगा। तो आइए बी सही उत्तर करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि साबुन किसका लवण होता है। साबुन किसका लवण होता है। तो साबुन लवण होता है रे भाई कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार का। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार का। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका सही उत्तर होगा ए। तो इसका सही उत्तर मारेंगे ए, CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी पीरियड्स कितने होते हैं। तो आवर्त सारणी में पीरियड्स की संख्या होता है मेरे भाई 7। कितने होते हैं, 7 पीरियड्स की संख्या होते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया।
मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण बाबू परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। कौन आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। तो सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि सोडियम किस प्रकार का धातु है? सोडियम किस प्रकार का धातु है? तो सोडियम क्षारीय धातु कहलाता है। देखिए क्षारीय धातु पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा तो दिखाता है सोडियम क्षारीय धातु है, इसलिए ए सही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिएगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? यानी साधारण नाम पूछ रहा है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है सिरका अम्ल। क्या होता है भैया? सिरका अम्ल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है तो सही उत्तर होगा सी, सही उत्तर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र होगा। तो बी सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन आ गया। अब इस एग्जाम में एकदम पक्का पूछा जाएगा। पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। तो सही उत्तर बी उत्तर इसका सही होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। CO2 होता है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातुएं प्रायः कैसी होती है? धातुएं प्रायः, धातुओं की प्रवृत्ति पूछ रही है, प्राकृतिक पूछ रही है कि धातु प्रायः कैसी होती है। तो धातु होता है तन और आघात वर्धनीय होता है, यानी इसको हम खींच सकते हैं। तन होता है और पीटने पर टन झन की आवाज आती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। कहता ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है मेरे भाई? ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग होता है। अवकरण में क्या होता है? तो अवकरण वाला आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 26 में कौन सही उत्तर होगा? तो 26 में होगा बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है कि Mg+O2 उत्प्रेरक चिन्ह MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है? पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जुड़ता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया होता है? संयोजन अभिक्रिया। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ए होगा इसका। तो सही उत्तर होगा ए। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कितना सही हो रहा है आप लोगों का, कितना सही क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों का। पूछा है सबसे हल्की धातु कौन सी है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछता है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है मेरे भाई। सबसे हल्की धातु लिथियम है। तो सही उत्तर होगा बी, सही उत्तर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। कहता है कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक बंध 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। रासायनिक बंध 2 प्रकार के होते हैं।
तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए आप लोगों को कितना सही हुआ, और हम लोग देखेंगे कि कितना क्वेश्चन सही बच्चे बना रहे हैं। इसी तरह के आपको और भी एकदम धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम मिलेंगे आपको अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।